भारत के 7 अनदेखे गांव जो आपको हैरान कर देंगे। चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत के 7 ऐसे गांवों की सैर पर जो अब तक पर्यटकों की नजरों से दूर हैं, लेकिन जो आपको अपनी शांति, खूबसूरती और संस्कृति से हैरान कर देंगे। हर गांव अपने आप में एक अलग कहानी समेटे हुए है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जाने के लिए जहां आपको मिलेगी सिर्फ शांति, सुकून और कुछ अनोखे अनुभव। दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले से। यहां समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है एक छोटा सा गांव कोमिक। यह गांव दुनिया का सबसे ऊंचा गांव माना जाता है, जहां 12 महीने लोग रहते हैं। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, साफ नीला आसमान और ठंडी हवा आपके चेहरे को छूकर गुजर रही है। यहाँ की शांति और खूबसूरती का अंदाजा आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ पहुंचने के लिए आपको खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना होगा, लेकिन यकीन मानिए, यहाँ की खूबसूरती देखकर आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। कोमिक गांव में आपको बौद्ध संस्कृति की झलक मिलेगी। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और मिलनसार हैं। आप यहाँ के लोगों के साथ रहकर उनकी संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, यहाँ के स्थानीय खाने का स्वाद चखना मत भूलिएगा। यहाँ आपको मोमोज, थुप्पा और छंग जैसे पारंपरिक व्यंजन जरूर ट्राई करने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सच में कुछ अलग और अनोखा अनुभव करना चाहते हैं तो कोमिक गांव जरूर जाएं। अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर। मेघालय राज्य में बसे एक छोटे से गांव मावलिन नोंग। इसे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी कहा जाता है। यहां पहुंचते ही आपको हरियाली और सफाई का एक अलग ही एहसास होगा। गांव की गलियां पक्की हैं और हर जगह बांस के कूड़ेदान लगे हुए हैं। मावलिन नोंग के लोग प्रकृति से प्यार करते हैं और यहाँ की सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ के लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते और कूड़े को भी अलग अलग डिब्बों में जमा करते हैं। यहाँ आकर आपको खासी जनजाति की संस्कृति और जीवन शैली को करीब से देखने का मौका मिलेगा। स्थानीय लोग बहुत ही दोस्ताना हैं और आपका स्वागत खुले दिल से करेंगे। मावलिन नोंग में घूमने के लिए भी बहुत कुछ है। आप यहाँ के जीवित जड़ पुलों को देख सकते हैं, जो प्रकृति के साथ इंसान की अद्भुत कलाकारी का नमूना है। यहाँ रुकने के लिए भी अच्छे होमस्टे उपलब्ध हैं, जहाँ आप स्थानीय परिवारों के साथ रहकर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आपको शांति, सफाई और प्रकृति का साथ मिले, तो मावलिन नोंग जरूर जाएं। ये राजस्थान रजवाड़ों, किलों और रेगिस्तान का राज्य। लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के एक ऐसे गांव की सैर पर जहां आपको मिलेगा रेगिस्तान के बीच एक सुनहरा नखलिस्तान। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं खिमसर की। जोधपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित खिमसर गांव अपने आप में एक अलग ही दुनिया बसाए हुए है। चारों तरफ फैले रेत के टीलों के बीच बसा यह गांव इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यहाँ आप 16वीं शताब्दी में बने खिमसर किले को देख सकते हैं, जो अब एक हेरिटेज होटल में बदल चुका है। इस किले की शानदार वास्तुकला और इसकी कहानियां आपको पुराने जमाने में ले जाएंगी। खिमसर में आप ऊंट की सवारी का भी मजा ले सकते हैं और रेत के टीलों पर घूमने का आनंद ले सकते हैं। शाम के वक्त जब सूरज ढलता है और रेत पर अपनी नारंगी रोशनी बिखेरता है, तो नजारा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। आप यहाँ के लोगों से मिलकर उनकी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान की खूबसूरती को एक अलग ही नजरिए से देखना चाहते हैं, तो खिमसर जरूर जाएं। अब हम चलते हैं भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। यहाँ हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव जीरो
अपनी खूबसूरती और यहाँ की अनोखी आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। जीरो में आपको हरे भरे धान के खेत, घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जीरो अपतानी जनजाति का घर है। अपतानी लोग प्रकृति से प्यार करते हैं और अपनी संस्कृति और परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। यहाँ आकर आप अपतानी लोगों की जीवन शैली को करीब से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां आपको प्रकृति के साथ साथ अनोखी संस्कृति का भी अनुभव हो, तो जाएं, वो जीरो जरूर जाएं। दोस्तों, हमारी आज की यात्रा हमें लेकर चलती है हिमाचल प्रदेश के पार्वती घाटी में स्थित एक ऐसे गांव की ओर जो अपने आप में एक रहस्य है, एक पहेली है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मलाना की। समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा मलाना गांव अपनी अनोखी संस्कृति और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग खुद को सिकंदर महान के वंशज मानते हैं और बाहरी दुनिया से अपने आप को अलग रखते हैं। मलाना में आपको लकड़ी के बने घर देखने को मिलेंगे जो यहाँ की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यहाँ के लोग अपने देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो अभी भी बाहरी दुनिया से अछूती है, तो मलाना जरूर जाइए। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के एक ऐसे गांव की सैर पर जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कुलधरा की। कुलधरा गांव जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि यह गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था, लेकिन एक ही रात में यह गांव खाली हो गया और तब से यह जगह वीरान है। कुलधरा के वीरान होने के पीछे कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के लोगों पर एक जालिम राजा ने अत्याचार किए थे, जिससे तंग आकर उन्होंने गांव छोड़ दिया था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर भूतों का वास है और इसी डर से यहाँ कोई नहीं रहता। तो दोस्तों, अगर आप एडवेंचर और रहस्य पसंद करते हैं तो कुलधरा गांव जरूर जाएं। दोस्तों, हमारी आज की यात्रा हमें लेकर चलती है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक ऐसे गांव की ओर जो अपनी अनोखी वास्तुकला, स्वादिष्ट खानपान और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चेट्टीनाड की। चेट्टीनाड असल में एक गांव नहीं बल्कि गांवों का एक समूह है जो तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित है। यह जगह चेट्टियार समुदाय का घर है जो अपने व्यापार और अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। चेट्टीनाड अपनी वास्तुकला के लिए खास तौर पर मशहूर है। यहाँ आपको चेट्टियार हवेली देखने को मिलेंगी जो अपनी शानदार नक्काशी, चौड़े आंगन और खूबसूरत झरोखों के लिए प्रसिद्ध है। इन हवेलियों को बनाने में इतालवी टाइल्स, बर्मी लकड़ी और बेल्जियम के शीशे का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां आपको भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिले, तो चेट्टीनाड जरूर जाएं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 7 अनदेखे गांव जो आपको हैरान कर देंगे। अब सवाल ये है, क्या आप इन गांवों को भीड़भाड़ से पहले ही देखना चाहेंगे या फिर जब यह भी मशहूर हो जाएं? बाकी सप्ताह की बीबा ये तब अपनी यात्रा का प्लान बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल संस्कृति स्टाइल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम भारत के और भी अनदेखे रत्नों की खोज करेंगे।